इतिहास गवाह है जब जब सत्ता का अहंकार कानून की चौखट से टकराया है तब तब एक नई इबारत लिखी गई है। लेकिन क्या हो जब कोई आरोपी खुद ही यह तय करने लगे कि उसका जज कौन होगा। दिल्ली की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसे अभूतपूर्व कहना छोटा शब्द होगा। एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है अब उस न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है जिसने दशकों से इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। नमस्ते। आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जो अब तक सुर्खियों में तो थे पर उनकी गहराई किसी ने नहीं नापी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि न्यायपालिका की शाख बचाने की जंग बन चुकी है। चलिए इस पूरे चक्रव्यूह को डी कोड करते हैं। आखिर कौन है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। दिल्ली के कानूनी हलकों में उन्हें आयरन लेडी के रूप में देखा जाता है। उनकी अदालत में रसूख नहीं सिर्फ दलीलें चलती है। लेकिन केजरीवाल के खेमे को उनसे दिक्कत क्यों हुई। दरअसल जब ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को एक ऐसे तरीके से रिहा किया जिस पर सीबीआई भी चौंक गई तो मामला जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पहुंचा। केजरीवाल को लगा कि यहां उनकी राजनीतिक विक्टिमहुड बेचारगी का कार्ड काम नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने वो किया जो शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। उन्होंने जज बदलने की मांग कर दी। एक ऐसी चाल थी जिसे कानूनी भाषा में बेंच हंटिंग कहा जाता है, यानी अपनी पसंद का जज चुनना। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज केजरीवाल कर रहे हैं वही 13 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने किया था। जब चारा घोटाले में सीबीआई जज पीके सिंह फैसला सुनाने वाले थे तो लालू ने भी ठीक यही कहा था, मुझे जज पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल जो कभी रामलीला मैदान से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नेताओं को जांच के सामने झुकना चाहिए, आज वो उन्हीं दांव पेंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें वो कभी भ्रष्टाचार की निशानी बताते थे। क्या यह परिवर्तन की राजनीति का अंत है या फिर सिर्फ अस्तित्व बचाने का एक झटपटाहट। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो केजरी की फौज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। उनके सबसे बड़े पैरोकार अभिषेक मनु सिंघवी वहां मौजूद ही नहीं थे। जैसे ही केजरीवाल के वकीलों ने देखा कि जज का रुख कड़ा है, उनके सुर बदल गए। माय लॉर्ड, हमें जल्दी नहीं है। यह वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ घंटों पहले तक वही वकील कह रहे थे कि यह लोकतंत्र की हत्या है और सुनवाई अभी होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जो कहा उसने केजरीवाल की पूरी रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना और फिर भाग जाना इसे राजनीति का मूल मंत्र बन चुका है। एक तरफ अदालतों में यह दलील दी जाती है कि केजरीवाल एक आम आदमी है जिन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की सड़कों पर उनका जो शाही अंदाज दिखता है वो कुछ और ही कहानी कहता है। स्वाति मालीवाल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें गाड़ियों की लंबी कतार है। क्या यह वही शख्स है जो कभी कहता था कि मुझे 2 कमरों का घर काफी है। आज पुतिन और जो बाइडेन जैसा काफिला लेकर चलने वाले केजरीवाल क्या वाकई खुद को पीड़ित कह सकते हैं। जनता देख रही है कि कैसे एक तरफ सिस्टम को कोसा जा रहा है और दूसरी तरफ उसी सिस्टम की सुख सुविधाओं का आनंद लिया जा रहा है। अब सबकी नजरें 6 अप्रैल पर है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक लंबी लकीर खींच दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आएगी। केजरीवाल ने जो दांव चला था वह अब उनके गले की फांस बन चुका है। यह कहानी केवल एक घोटाले की नहीं है, यह कहानी एक उम्मीद के टूटने की है जिस भरोसे के दम पर दिल्ली ने केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठाया था। क्या आज वो भरोसा सलामत है? क्या जज को बदलना ही निर्दोष होने का प्रमाण है या फिर यह सिर्फ सजा को कुछ दिन और टालने की एक नाकाम कोशिश? क्या आपको लगता है कि नेताओं को जज चुनने की छूट मिलनी चाहिए? क्या केजरीवाल का यह कदम सही था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच और तथ्यों की आवाज दबे नहीं। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।